जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक ओल्ड संगत का सत्संग है जिसे हम अब शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि क्षणे क्षणे सब कठिनाइयाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरुजी हैं, स्वयं वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में गुरुजी के पास आई थी और उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था और वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी ऐसे लगने लगी और काफ़ी चिंताएं, और जिनके कारण ना ऐसे मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते थे। कुछ भी ठीक नहीं था, मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 महीने के बाद मेरे पिता को एक दिन अचानक से डॉक्टर्स ने बोला और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा और वहाँ पे उनको एडमिट करवाना पड़ा। तो उन्हें ना निमोनिया थी और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। और डॉक्टर्स के अनुसार तो उनके जिंदा रहने की भी कोई आशा नहीं थी, यानी कि वो अगर बोल रहे थे तो बस ये बोल रहे थे कि हमें सिर्फ इतना है कि 10% हम आपको दे सकते हैं कि चांसेस हैं, अदरवाइज़ 90% नहीं है। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी मेरे साथ वापस से जब मैं आई हूँ तो हॉस्पिटल गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। जल्दी ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया और अगले ही दिन हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं तो बहुत हैरान रह गई कि उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे और गुरुजी ने मेरे पिता को बिल्कुल ठीक कर दिया, उन्हें एक नया जीवन दान दिया। और इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा और मुझे जल्दी ही ऐसा फील हो गया कि वह सर्व विद्यमान हैं और मन के अंदर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है, उनके वित्तीय सौदे जो अटके हुए थे और हमें काफ़ी सारी आर्थिक समस्याएं हो रही थी और कुछ समय में ही सब सौदे खुद ही हल हो गए और जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक हो गई, सभी चिंताएं हमारी समाप्त हो गई। और मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था, उससे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति हो रही थी।
होती रहती थी। गुरुजी ने उससे अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल ग्रहण करके वो रोग मुक्त हो गई। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरे घुटने भी इतने ज़्यादा घुटनों में दर्द रहता था कि मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी। गुरुजी के दिव्य प्रभाव से वो भी अब ख़त्म हो गया और मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया। वो ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी और अंत में वो अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई और उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना ही लिया था, यानी कि डिवोर्स लेने का मन बना ही लिया था। लेकिन गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य मतलब बिल्कुल ऐसा मिठास वाला और फिर से सेटल हो गया। और वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी एक अलौकिक प्रेम किस हद तक है गुरुजी का, किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन की समस्त भावनाओं का ध्यान रखते हैं। और हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ ठीक हो गया। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्टित होते हैं। उनकी हमारे ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिन्होंने उन्हें काटना होता है, जिसके कारण वो हमारे लाइफ में एंटर होते हैं। और ये कहें संगत जी कि गुरुजी का हम हाथ पकड़ते हैं, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हाँ गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनकी रक्षा कवच को अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं कि हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता। और कुछ भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी घटना होने वाली है और हमें कुछ फील हो रहा है और जस्ट हम गुरुजी को ये बोलते हैं कि गुरुजी आप देख लेना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैनू सब पता है और कल्याण जरूर होएगा, लेकिन कर्मा का हिसाब भी होएगा। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण और सब कुछ चेंज हो गया। जो भी मैं नेगेटिव सोचती थी अपनी लाइफ को लेकर, या जो हमारी फाइनेंशियली कंडीशन थी या कुछ भी, हमारा सब कुछ ठीक हो गया और मेरी लाइफ एक ट्रैक पर आ गई। और हमें आंटी जी कहते हैं मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात मेरे जीवन में मुझे एक पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। और अपने आश्रय में रहने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये जीवन बिना उनके असंभव है। उस महाशिव के बिना बिल्कुल असंभव है और हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व और यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाने जा रही हूँ जो कि अंकल जी का है, वो भी ओल्ड संगत का ही है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। अंकल जी कहते हैं कि मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उनके शरीर की गांठें उभर आई थी और जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे और अति श्रीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उससे विभिन्न प्रकार के रोग और होने लगे, जैसे कि उदर नासूर, पित्ताशय की पथरी, अंत्रवृद्धि, गर्भाशय जैसे रोग। ऐसी सी समस्याएं काफ़ी हो गई और हमने हर प्रकार की डॉक्टर्स की सलाह ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, लेकिन सब प्रयास ऐसे विफल रहे। उसके शरीर पर और नए रोग आते रहे।
87 से 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़े-बड़े ऑपरेशन हुए और मानो जैसे उनकी भूख तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी और वो कभी भी पूरा भोजन नहीं करते थे। उनकी जैसे पाचन शक्ति बिल्कुल ही आधी रह गई थी और ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मतलब उन्होंने कहा था कि उनका जीवन बस इतना ही है, वो इतना ही जी पाएंगे। ये बात सुनकर परिवार के सभी लोग निराश थे ऑब्वियसली कि किसी मेंबर का हमें पता हो कि बस इतना ही है और हमने तो अंकल जी कहते देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी हमने जी ही नहीं थी। तो अभी ऐसा था कि आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसा हम बस मैं यही अंकल जी कहते हैं होप करता रहता था कि मुझे कुछ ऐसा मिले कि मैं वहाँ जा सकूँ और मुझे लगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा ठीक हो जाए। तो संगत जी अंकल जी कहते हैं ऐसे समय में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक जो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं उन्होंने ही बताया और 20 फरवरी 2000 में उनको हमने उनके प्रथम दर्शन किए। पहली बार हम उनके पास गए, उनके दर्शन किए और संगत जी कहते हैं अंकल जी कहते हैं कि उस दिन अंकल जी कहते पहली बार ऐसी शांति फील हुई, ऐसा लगा कि मैं खुलकर सांस ले रहा हूँ। क्योंकि अंकल जी कहते हैं कि मेरे जीवन में ना जाने कितनी चिंताएं, कितनी परेशानियां हैं, ये तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं एक एक दिन कैसे कैसे क्या क्या सोच के काटता था। लेकिन अंकल जी कहते हैं मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं खुल के सांस ले रहा था और मुझे ऐसी शांति और ऐसा सुकून कहीं और मिल ही नहीं सकता था। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से भी अधिक और मसाले वाला भोजन बिल्कुल मना था और उसे 8 बजे से पहले भोजन करना होता था। संगत जी गुरुजी ने 9 बजे के बाद उन्हें मुट्ठी भर के शुद्ध देसी घी का कड़ा प्रसाद दिया और उसके 1 घंटे के बाद हमने लंगर किया जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम सोच रहे थे कि भाई अब तो जो परेशानी और जो इनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो कैसे सह पाएंगे, क्योंकि जो 7 बजे भी खाना खाकर इतनी व्याकुल, इतनी बेचैन रहती थी, यानी उन्हें ऐसा लगता था कि अब उन्हें वोमिट आएगी, उन्हें बेचैनी रहनी, उनका मन घबराना, अलग अलग तरह की चीज़ें होनी। और तो संगत जी अंकल जी कहते हैं हम तो बहुत परेशान थे कि आज रात को तो शायद हमें मतलब जाग के ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मसालेदार और अपने टाइम से बहुत बाद में खाया है। क्योंकि संगत जी अंकल जी कहते हैं कि मेरी पत्नी आधी आधी रात को उठकर बैठ जाती थी क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी, क्योंकि उनको हर वक्त ऐसे बेचैनी, ऐसा उनको जैसे उनका चलता खाना मेरा ऊपर ऊपर जैसा ही आ रहा है तो मैं नहीं सो पाऊँगी, घबराहट। लेकिन संगत जी अंकल जी कहते हैं उस दिन 20 फरवरी को वो तुरंत ही सो गए घर आते और रात भर चैन से सोए। उस दिन वो बिना किसी परेशानी से सामान्य भोजन किया उन्होंने। उनके बाद से अब बिना किसी परेशानी से वो सामान्य भोजन कर रही हैं और अपनी जो डाइट इतने सालों से ले रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अब खाते हैं। और अंकल जी कहते हैं मार्च के पहले वीक में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके मानो के सब रोग विलीन हो गए, लुप्त हो गए, ख़त्म हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत जैसे ऐसे फुर्ती सी और ताजगी का अनुभव हुआ। और संगत जी अंकल जी कहते हैं कि मेरी पत्नी ये सब फील करके इतनी खुश थी, क्योंकि जो इंसान इतने सालों से बेड पर पड़ा है, ना वो कुछ खा सकता, ना वो सो सकता, और इतने ऑपरेशंस हुए और इतनी परेशानियां, तो जब वो अपने आप में एक एनर्जी फील कर रहे थे तो सोचो कि वो क्या फील कर रहे होंगे, उनका जो फीलिंग था उस टाइम का वो कैसा होगा। तो कुछ दिन बाद हम फिर से ऐसा चकित हुए जब उसने कहा टीवी का जो स्वर है ना वो बहुत तेज़ है, मतलब आवाज़ बहुत तेज़ है।
और वो वही औरत थी जो अपनी कमज़ोर ऐसे सुनने की शक्ति के कारण हम उनको कभी तो फ़ोन की बेल भी नहीं सुनाई देती थी। तो मानो संगत जी 18 वर्ष की जो ये प्रॉब्लम्स थी, 18 सालों से जो ये प्रॉब्लम्स को सहन कर रहे थे, वो गुरुजी ने 18 दिन में ख़त्म कर दी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी की को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वे तो सदा वृष्टि कर रहे हैं। हम योग्य होने पर भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप में आती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि तुम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी। यानी कि तुम्हारे जैसा दयाल इस जगत में, इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम जैसे पापी कोई नहीं है कि हम बार बार गलतियां करते हैं और हमें हमारे गुरु, हमारे पिता हमें हमेशा माफ़ करते हैं। संगत जी, अंकल जी ने बताया कि मेरी पत्नी की जब दूसरा ऑपरेशन हॉस्पिटल में, मैंने उनसे परिहास किया कि वो अपने शरीर पर जिप लगवा लें, क्योंकि चिकित्सक सदा शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के बाद ही सुझाव देते हैं। तो एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिसे मैंने अपनी पत्नी को आपसी वार्तालाप में आज से 10 साल पहले कहा था। गुरुजी सर्वज्ञाता हैं, कभी कभी अचानक प्रकट होती हैं। और मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि कैसे संभव है तो मेरी बहन, और हम साथ में रहे हैं तो गुरुजी के पास कभी नहीं गई। लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि वो तो बचपन से शिवजी को बहुत मानती थी। वो शिवजी की पूजा करती रहती थी, वो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती थी। और तो यह एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध गुरुजी ने कर दिया है। यानी कि जो हम उनके पास गए थे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कि उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की थी कि वो अभी नहीं रह पाएंगे, वो सब नकारात्मक निकली और मेरी पत्नी को एक नया जीवन मिला, एक नया जीवन दान दिया उन्होंने। मुझे प्रतीत होता है हम करीब से अधिक भाग्यशाली हैं। और ये वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद हैं। यह संगत समय प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत खुशी से, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान करा रहे हैं। विनती है कि सबको उनके कलेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। मेहरा वालियां साइयां रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल। मेहरा वालियां साइयां रखी, चरना दे कोल। संगत जी, ये संगत जी के बोल थे जो कि मैंने अपने लफ्ज़ों में सुनाए। और संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग भेजना है, संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, एक बार गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सरबत दा भला करो। जय गुरु जी।